एक बार की बात है। हरिपुर नामक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। वह बहुत ही ईमानदार था। इसके साथ ही वह भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान श्री राम की पूजा करता था। गांव के लोग भी रामेश्वर का बहुत ही सम्मान करते थे। रामेश्वर हमेशा खुश रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसके बाद भी रामेश्वर को एक चिंता हमेशा खाती रहती थी। रामेश्वर के 3 बेटे थे जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी थे। उनका पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसके साथ ही वह तीनों आपस में हमेशा लड़ाई करते थे। रामेश्वर उन तीनों को हमेशा समझाता और उनसे कुछ काम करने के लिए कहता था। रामेश्वर हमेशा उनको श्री राम का उदाहरण देता था। वह हमेशा अपने बेटों को कहता था कि वह भी श्री राम की तरह धर्म का कार्य करें। एक दिन वह तीनों भाई जंगल की ओर घूमने निकले। जंगल में उनको एक ऋषि मिले। ऋषि को देखते ही उन तीनों के मन में एक प्रश्न आया है। वे तीनों ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बाबा, हमारे पिताजी हमेशा हमको डांटते हैं और श्री राम की तरह बनने के लिए कहते हैं। क्या आप हमें श्री राम के बारे में बता सकते हैं? ऋषि ने उनकी बात सुनकर उन्हें अपने पास बैठने को कहा और बोले, भगवान श्री राम, जिनको पुरुषों में सबसे उत्तम माना जाता है, का जन्म अयोध्या में हुआ। इनके पिता का नाम महाराज दशरथ था। दशरथ जी के 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम इसमें सबसे बड़े थे और वह अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले राम का धरती पर आगमन असुरों का अंत करने और धर्म स्थापित करने के लिए हुआ था। कम उम्र की आयु में ही उन्होंने ताड़िका जैसे कई असुरों का वध किया। उनका विवाह महाराज जनक की पुत्री सीता से हुआ। महाराज दशरथ के दिए गए वचन के अनुसार राम को वनवास जाना पड़ा, जहां उनका साथ लक्ष्मण ने दिया। वनवास के दौरान महारानी सीता का हरण हो गया, जिसे वेश बदलकर आए राक्षस रावण ने किया। सीता की खोज के दौरान राम और हनुमान का मिलाप हुआ। हनुमान, जो कि राम के बहुत बड़े भक्त थे, ने समुद्र पार कर सीता माँ की खोज की। इसके बाद भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध के दौरान भगवान राम ने शूरवीर राक्षस रावण पर विजय प्राप्त की और सीता माँ को मुक्त कराया। अयोध्या में वापसी पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया। राम ने राज्य का संचालन किया और न्याय धर्म का पालन किया, जिससे वह आदर्श राजा बने। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान राम और माँ सीता का बहुत साथ दिया। इतना कहकर ऋषि बोले, भगवान श्री राम की इस कहानी ने हमें जीवन के सभी पहलुओं में सत्य, न्याय और समर्पण तथा एकता की महत्वपूर्णता को सिखाया है। इस कहानी को सुनकर वे तीनों लड़के अपने घर चले आए। इसके बाद उन्होंने आपस में कभी लड़ाई नहीं की और आलस छोड़कर काम करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। इससे रामेश्वर की आखिरी चिंता भी दूर हो गई।